हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम्स ऑल ऑफ यू। एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। कॉची इंटीग्रल टेस्ट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम्स है जिससे रिलेटेड हम हमेशा इसको मिस करके चलते हैं। मतलब जो शुरू के हम कुछ टेस्ट तो पढ़ लेते हैं बट इन टेस्ट को हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन हम देने जा रहे हैं, गेट देने जा रहे हैं और आईआईटी जैम के जो दोनों एग्ज़ाम हैं, उनके पर्पज़ से मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट का हम यूज कैसे कर पाएंगे और उसके प्रॉब्लम्स को, जो सीरीज होती है उस सीरीज के ही थ्रू इसको यूज किया जाता है कि सीरीज दिया हुआ है तो उसकी कुछ वैल्यूज़ को हम कैसे निकालते हैं। तो कभी कभी जो हमारे ट्रिक्स और टेक्निक भी बहुत ज़्यादा होती है तो उस ट्रिक एंड टेक्निक से भी हमारा काम बन जाता है, उसकी वैल्यू को भी निकाल पाते हैं हम किसी सीरीज़ की हेल्प से। कोई सीरीज़ दिया हो तो उसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो एक तो मेथड ये यूज करते हैं कि उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं, जो कुछ रिजल्ट मिलता है। एक मेरा ये जो मानना है कि अगर हम इस तरह के कंसेप्ट को भी यूज करके करें तो उसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। ये मेरा मानना है बट ईजियर। तो अब हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या है उसके थ्रू किसी सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हम कैसे चेक करेंगे उस पर हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के साथ अभी बने रहें फ्रेंड्स। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो ग्रुप होगा, जो अभी आपका ग्रुप्स हो, अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड फ्रेंड्स आप तो उनको शेयर करें ज़रूर। तो आइए हम इस क्वेश्चन की बात करें। पहले कॉची इंटीग्रल टेस्ट के बेसिक चीज़ को समझ लें कि कॉची इंटीग्रल टेस्ट है क्या। जैसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव टर्म सीरीज नॉट निगेटिव, ओनली पॉजिटिव के लिए हमें वर्कआउट करना है। पॉजिटिव टर्म सीरीज 1 to infinity fn, ठीक है। तो f1 f2 अप टू डॉट 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 fn है। तो वेयर fn इज डिक्रीज एज n, दैट इज इम्पॉर्टेंट कि डिक्रीज एज जब when, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको फंक्शन वही लेना है जब fn इज डिक्रीज हो, n इज इंक्रीज। जब हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो ये फंक्शन का मान क्या हो, डिक्रीज होने लगे, तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं करेंगे इसको हम। तो जब fn इज डिक्रीजेज एज n इज इंक्रीजेज, कन्वर्ज और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रल 1 to infinity fx dx। 1 to infinity क्यों लिया कि अगर यहाँ से 1 to infinity है तो 1 to infinity ले लेंगे हम। अगर बाउंड्री कंडीशन मान लीजिए 1 to, ये तो दोनों का सेम है fn और सॉरी यहाँ पे dn हो जाएगा चूंकि n लिया है। अब नेक्स्ट ये ले ले a to infinity। मान लीजिए हमारा जो इंटीग्रल इस तरह से दे दे कि n इज इक्वल टू a to infinity ले लिया, तो जब हम इंटीग्रल के केसेस में आएंगे फ्रेंड्स तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे a to infinity, ठीक है। और fn dx नॉट, दिस इज dn इज फाइनाइट और इनफाइनाइट इफ, मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू यदि फाइनाइट आती है तो दिया हुआ सीरीज हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो दिया हुआ सीरीज जो हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये चीज़ हमें समझनी और हमें याद रखनी है ये कि इफ़ 1 to infinity fn या a to infinities, यहाँ a भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम है। हियर आर dx इज फाइनाइट देन इज कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट दैट इज डाइवर्जेंट। दैट इज कंक्लूजन रिजल्ट्स। तो अब ये कुछ प्रॉब्लम ले लिया कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, और ये सीरीज दी हुई है तो इसको हमें कन्वर्जेंट को चेक करना है। तो आइए हम इस कन्वर्जेंट चेक करने का प्रयास करते हैं कि हम इसको कन्वर्जेंट कैसे चेक करेंगे। जैसे पहले ले लिया तो fn का मान क्या है, fn x, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया fn इज इक्वल टू है, दिस इज 2 tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। अब लिमिट की बात कर लें 1 to infinity, तो अब हम इंटीग्रल टेस्ट की बातें बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट। तो 1 to infinity fn and dn, तो 1 to infinity 2 tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर dn।
ठीक, ये तो हो गया। अब हम चाहें तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, हम उनको कैसे करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से इसको मैनेज करके कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे हम कर सकते हैं कि लेट कर सकते हैं tan इनवर्स n को हम t मान सकते हैं, तो इम्प्लाई दैट dn/1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू dt एंड चेंज द लिमिट। तो लिमिट को भी हम चेंज कर सकते हैं, ये आपको पता है लिमिट को चेंज करना। यार यहाँ पे n होगा, यहाँ पे t होगा 1 इन्फिनिटी, जब 1 रख देंगे तो π/4 मिल जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटी रख देंगे तो π/2 मिल जाएगा। तो लिमिट इज चेंज, जब लिमिट इज चेंज हो गया तो यहाँ पे हमारा हो गया π/4 टू π/2, यहाँ पे t 2t और दिस इज dt, 2 इंटीग्रेशन t²/2 और π/2 टू π/4, तो 2 तो चला गया, मतलब ये हो जाएगा आपका π² माइनस π²/16 सिंप्लीफिकेशन, तो 3π² और दिस इज फाइनाइट। तो जब ये फाइनाइट मिल गया तो फाइनाइट के केसेस में हमने क्या सीखा है कि दैट इज द कन्वर्जेंट। तो मीन्स सीरीज जो un है, ये fn जो है ये क्या हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब दिस इज कन्वर्जेंट मीन्स समेशन ऑफ fn इज कन्वर्जेंट। तो पहला जो ये चीज़ें हैं इसी को हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम इसको कर पाए अच्छे से तो हमारा रिजल्ट निकाला जा सकता है और इसकी वैल्यू भी हो गई। इवेल्युएट ऑफ दिस, तो हाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, अगर इसकी हम वैल्यू की बात कर लें तो ये हो जाएगा 3π² 16। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, या ऐसे कह देगा कि कन्वर्जेंट एंड व्हाट इज़ द वैल्यूज, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट सीरीज। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट सीरीज इज 3π² 16। तो दोनों चीज़ों को आपको कंसिडर करके चलना है कि हम इसको कैसे ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन को रखता हूँ, बाकी के पोर्शन को अभी यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बस लिमिट का डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो fx है वो 1/x प्लस log x है, और जो लिमिट की बात आ रही है 2 है, तो मतलब बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट, बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट then we can go for 2 to infinity fx dx। मैंने इसीलिए पहले लिखा था a to infinity, so a to infinity में इस 2 to infinity fx dx। तो यहाँ पे here 2 to infinity 1/x log of x dx। अब इज इम्पॉर्टेंट हाउ टू कैलकुलेट अगेन। तो सेम प्रोसीजर जो पिछला हमने माना था, तो यहाँ पे फिर से वही करेंगे फ्रेंड्स, log ऑफ x इज इक्वल टू t, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जब हम ढूंढ पाएँ कि अगर क्वेश्चंस में इसका डेरिवेटिव का कोई फंक्शन दिया हो, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो उस प्रयास करते हैं वो जो फंक्शन है उसको t माने और कैलकुलेट करें। जब वी कंसिडर द t देन चेंज द लिमिट, लिमिट को चेंज करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे t मान लिया, तो लोअर लिमिट 2 है, तो यहाँ रख देंगे दैट इज द log ऑफ 2। और जब इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या मिल जाएगा, log ऑफ इन्फिनिटी, दैट इज द इनफाइनाइट। ये इंपॉर्टेंट। अब इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मिल गया, तो अब हम बात करें हियर, तो आ जाए यहाँ पे, तो दिस इज log 2, ठीक, टू इनफाइनाइट, ओके। 1/x इसको हमने t मान लिया है, तो क्या मिलेगा 1/t dt, ठीक है, log x को t माना, तो अभी हो जाएगा log ऑफ t, ठीक, इम्प्लाई दैट दिस इज log ऑफ t हियर इनफाइनाइट टू log ऑफ 2, ठीक। अदरवाइज
log of infinity minus log 2, so that is a infinite, means ये हो गया हमारा infinite means डाइवर्जेंट। ये हमारा जो कंसेप्ट है क्वेश्चन का क्या मिल गया, डाइवर्जेंट मिल गया। तो इसी तरह हम आगे और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करनी है, सॉल्यूशन के 3 की बात कर लेनी है। तो लिमिट 1 to इन्फिनिटी है, ये fx हमारा है, तो fx इज इक्वल टू हमारा है x e के पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है। कैन कंक्लूजन हियर, तो अब इंटीग्रल टेस्ट में आ जाते हैं, तो 1 to इन्फिनिटी fx dx, सो नाउ 1 to इन्फिनिटी x e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये कंक्लूजन निकाल लिया। फिर से ये कंसेप्ट इसको हम मानेंगे t, देन यू फाइंड आउट दिस। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 2x कर दें, यहाँ एक्स स्क्वायर को t मान लें, तो क्या वर्क होता है, t इम्प्लाई दैट 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt बाई 2। देन यू कैन गो फॉर द लिमिट, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, बट यहाँ पे dt बाई हो जाएगा। तो 1 to इन्फिनिटी e के पावर माइनस टी dt बाई 2, दिस इज 1 बाई 2 माइनस e के पावर माइनस टी 1 to इन्फिनिटी 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन e के पावर टी प्लस 1 अपॉन e के पावर टी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन यू गेन 1 अपॉन 2e, और 2e मतलब ये हो गया हमारा फाइनाइट। जब ये फाइनाइट मिल गया, तो जब ये फाइनाइट मिल गया तो हमें रिजल्ट्स, हमें पता है कि क्या मिल जाएगा हमारे, कन्वर्जेंट। ठीक, क्योंकि इंटीग्रल इज कन्वर्ज, फाइनाइट है इसलिए कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, तो 4 आप सेम टाइप कर लीजिएगा। हम 5 की बात करेंगे यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, तो 5 क्वेश्चंस की बात है, ये हमारा fn हो जाएगा। तो और लिमिट है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा 3 to इन्फिनिटी, ठीक है, और 1 अपॉन n log of n inside log square n minus 1 और dn। सो लेट log n बराबर t 1 by n dn is equal to dt and change the limit। लिमिट को चेंज कर लीजिए, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे t होगा, 3 इनफाइनाइट, सो यहाँ पे log ऑफ 3 आ जाएगा और इन्फिनिटी आ जाएंगे। तो अगेन आ जाइए फिर से यहाँ पे 3 to, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 3 to इनफाइनाइट dn अपॉन n हो जाएगा हमारा dt, और ये आपका t स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट dt। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है कि अब ये जो पोर्शन है ना, इसको करना है हमें। तो ये आपको पढ़ाया जा चुका है, आपने 12th लेवल में इसको पढ़ा होगा कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम इस t को z में कन्वर्ट कर लें, या जैसे भी a स्क्वायर माइनस समथिंग में कन्वर्ट कर लें। तो मान लेते हैं हम t इज इक्वल टू 1 बाई जेड, तो dt इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड। एंड फिर से अगेन लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब t है और ये z में चेंज हो रहा है, log ऑफ 3 है, तो 1 बाई log 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये चेंज ऑफ लिमिट हो गया। तो ये जब चेंज ऑफ लिमिट हो गया, सिंपल सा यहाँ पे पुटअप करना है आपको, log 3 1 बाई 3 और ये इनफाइनाइट बाई 0, इम्प्लाई दैट यहाँ पे कर लीजिए z इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो अब इस पोर्शन पे बात करते हैं। तो लिमिट हो गई 1 बाई log 3 to 0, ओके t।
तो माइनस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, और यहाँ पे हो जाएगा अब, ठीक है, 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। तो अब जेड, ये जेड कॉमन कर लीजिए तो बहुत सारी चीज़ें हमें वर्कआउट हमारी आसानी से हो जाएगा कि जेड 1/t=1/z, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी हो जाएगा 1/log(3) 0, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ dz अपॉन, ठीक है, 1 - z² √dz। बाकी के जो वर्कआउट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे हमारा। या हम t को भी ले सकते थे, t को बाहर कर लेते, फिर यहाँ से 1/t² z हो जाता। तो वो जो कैलकुलेशन है आप कैसे भी कर लीजिए, देन दैट इज़ योर इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है। तो आइए, ये सिस्टम जो है अब ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इम्पोर्टेंट t है 1/z है, तो यहाँ पे 1/z है, ओके। तो अब ये हो गया हमारा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स z और 0 1/log(3). तो साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स 1/log(3), दैट इज द फाइनाइट। और जब फाइनाइट मिल जाए तो कन्वर्जन, ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉची इंटीग्रल टेस्ट की बातें हो गई। और इसी तरह से इन सभी क्वेश्चंस का हमें सॉल्यूशन और फाइंड आउट करना है। तो आप कुछ और क्वेश्चंस लेकर के बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट से हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट थिंग इस पे और कुछ लेके आऊँगा फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक्स में कोशिश करूँगा आपको अभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे पाऊँ, जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर IIT JAM के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस टॉपिक पे कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर मैं फिर अभी रेगुलरली अपना जो लेक्चर है कि स्टार्ट करने वाला हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस पे, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर को स्टार्ट करने की भी कोशिश करूँगा। और 1 by 1 जो हमारे अभी BSc इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं आगे